Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss the chapter number 3, dynamics. We will study the terms force, inertia and momentum in today's lecture. So firstly we are going to study the term force. Its dictionary meaning is strength or energy as an attribute of physical action or movement. स्ट्रेंथ मतलब कुव्वत, ताकत, और किसी भी फिज़िकली कोई काम करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है उसको हम कहते हैं फोर्स। ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। अब जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, 9th की जो पीटीबी बुक है उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop. A force can also change the direction of motion. फोर्स जो होती है वो या तो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है या फिर उसकी कोशिश कर सकती है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है या उसकी कोशिश कर सकती है। और इसके अलावा अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके अलावा फोर्स जो है वो मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। वेक्टर क्वांटिटी हमने स्टडी की थी वो क्वांटिटी जो कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिस्क्राइब की जा सके, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास बोथ डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी। इसकी एग्जांपल्स अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ देखें तो वो है चेंज बैट और बॉल की, जहाँ ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल है कि अगर एक बॉलर बॉल करवा रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फॉरवर्ड्स, ठीक है। वो बॉलर बॉल करवा रहा है, जैसे ही बैट को हिट करेगी तो वो फोर्स एक्सर्ट होगी बॉल पे, बैट से बॉल पे फोर्स एक्सर्ट होगी और बॉल की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स हो रही है यूज़ किस लिए? फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। उसके बाद अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे एग्जांपल देख सकते हैं। एक इंसान, एक पर्सन टेबल ड्रॉ की हुई है, उसको पुश कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, अपने से दूर कर रहा है। तो यहाँ पर भी वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। और दूसरी तरफ राइट साइड पर अगर आप देखें तो वहाँ पर एक डोर बना हुआ है और एक इंसान बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैन पुलिंग द डोर। अब यहाँ पर वो इंसान जो है वो डोर को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर भी वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये 3 हमारी एग्जांपल्स थी ऑफ फोर्स, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से कुछ ये थी। सो नाउ अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं यूनिट एंड फार्मूला। इसका यूनिट है न्यूटन। न्यूटन कैपिटल N से डिनोट होता है एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन, क्योंकि उन्होंने पहले इसको डिस्कवर किया था, तो इसका नाम जो है वो उनके नेम के बाद रखा गया है, यानी कि न्यूटन। एंड इसका फॉर्मूला जो है वो है F = ma, वेयर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड a इज़ द एक्सेलरेशन। और ये फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में से। तो इस फार्मूले से जो F = ma है, इससे अगर हमारे पास फोर्स गिवन है तो हम फोर्स और मास गिवन है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन गिवन है और मास गिवन है तो हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज़ अगर हमारे पास गिवन है तो हम उस थर्ड वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट फोर्स। नाउ द सेकेंड टर्म वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ इनर्शिया। Its dictionary meaning is a tendency to do nothing or to remain unchanged. इसका डिक्शनरी मीनिंग है कि हम अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहने दें, और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहने दें। इनर्शिया, अब ये वो डेफिनेशन है जो
हमारी बुक में लिखी हुई है 9th की। इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया एक बॉडी की, एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो या तो अगर तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वहाँ पर चेंज नहीं होगा। चेंज को वो रेजिस्ट करती है, ठीक है, रोकती है। नाउ लेट्स सी इट्स डिपेंडेंस। पर इसकी डिपेंडेंस हम देख लेते हैं। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैथ। इनर्शिया जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैथ। इनर्शिया मैथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैथ होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया भी होगा। मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैव लार्जर इनर्शिया। मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास इनर्शिया होगा जितना ज़्यादा हमारे पास मैथ होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास इनर्शिया होगा। इसको हम यहाँ इस एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर 2 बकेट्स शो की गई हैं। लेफ़्ट बकेट जो है वो फुल एम्प्टी है और राइट बकेट जो है वो हमारे पास सैंड से फिल की गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एरेज होता है कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो बकेट जिस बकेट के अंदर हमारे पास सैंड है वो ज़्यादा हैवी है, उसका ज़्यादा मैस है, तो उसके पास ऑब्वियसली इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जिसके पास ज़्यादा मैस होगा उसके पास इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो अगर तो ये मूव कर रही हैं बकेट्स तो ये मूव ही करती रहेंगी, या अगर ये रेस्ट में है तो फिर ये रेस्ट में ही रहेगी। मोर डिफ़िकल्ट टू बी पुश्ड, क्योंकि हैवी है तो ये पुश करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनर्शिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड term, which is momentum. Quantity of motion possessed by the body due to its mass and velocity. ये डेफिनेशन है जो हमारे पास बुक में लिखी गई है। इसकी जो मैथमेटिकली रिलेशन से हमारे पास जो डेफिनेशन आती है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टर्म्ड एज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको भी क्या कहा जा सकता है? मोमेंटम। देख लेते हैं यहाँ पर इस मैथमेटिकल रिलेशन है हमारे पास P = mv। मोमेंटम जो है वो हमारे पास डिनोट किया जाता है कैपिटल P से, और ये इक्वल्स टू होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, सो देन इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट हम इसके फॉर्मूला से निकालते हैं। मास का यूनिट होता है kg एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसका एक और यूनिट भी हम कह सकते हैं, दैट इज़ न्यूटन पर सेकेंड। अब अगर हमारे पास मास और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मोमेंटम। और अगर हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू और मास की वैल्यू गिवन है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेलोसिटी। तो इस रिलेशन से हम 3 क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी? मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।